आपका हमारे चैनल अंग्रेज़ी में कहते हैं में स्वागत है। ये चौथा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले के दो ट्यूटोरियल बनाए थे। एक था वर्ड हाउ पर और दूसरा था वर्ड ब्रेक पर। इसको मैं शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो उन दो वीडियोस आप में से जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर उनको देखिए। और जो दो बातें मैं आपको बताना चाहता था उसमें से वो बता नहीं पाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो था हाउ। हाउ वर्ड के साथ जब हम टू लगा देते हैं, TO2, हाउ टू। तो जब भी हमें किसी से ये पूछना है कि भैया इस काम को कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे हाउ टू। जैसे हाउ टू मेक कुकीज़, कुकीज़ कैसे बनानी है। हाउ टू मेक टी, टी कैसे बनानी है। हाउ टू मेक राइस, राइस कैसे बनाना है। हाउ टू डू दिस, इसे कैसे करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो ब्रेक, जो वर्ड सिखाया आपको इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में, उसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया था। ब्रेक इनटू यहाँ भी यूज़ करते हैं जब कोई किसी के घर में घुस जाता है, और ये नॉर्मल घुसना नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती घुसना होगा। शी ब्रोक इनटू माई हाउस एट मिडनाइट, वो मध्य रात्रि को मेरे घर में घुस गई। द पुलिस ब्रोक आउट इनटू द स्कूल वाइल द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो पुलिस स्कूल में घुस गई जब बच्चे पढ़ रहे थे। तो ब्रेक इनटू समथिंग, किसी में, किसी स्थान पर किसी का ज़बरदस्ती घुसना। और हाउ टू मतलब कि कोई चीज़ कैसे करते हैं। हाउ टू मेक दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिवाइज। अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कई बातें आपसे कहना चाहता था। एक बात मैं कहना चाहता था कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखिए। दूसरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप के पास टाइम हो तभी आप देखें। आप रात को बेड पे लेटे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, तब भी आप इसको देख सकते हैं। सीखने की चीज़ है। अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी समय से सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था वह ये था कि अगर हो सके और आपके पास ऐसा समय है कि आप पेन या पेपर लेके बैठें, तो जैसे मैंने बताया अपना एक रजिस्टर बना लें। जो जो बताया जा रहा है सब कुछ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी, ना केवल ये ज़रूरी वीडियो है, बल्कि जो इसमें आपको दिखाया जा रहा है और जो इसको एडिट करके जब हम बनाते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है। एक वीडियो में तो एक दिन लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, टीचिंग की तक पहुँचने के लिए बरसों की मेहनत है। तो थोड़ा सा समय अगर आप निकाल के एक रजिस्टर बना के पेन उठाइए और जो जो बातें बताई जा रही है उनको नोट करें। एक तरीका और है, जैसे स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ आया कुछ, यहाँ पे आपको आगे लिखा हुआ आएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो स्क्रीनशॉट्स निकाल के अपने फ़ोन में रख लो, ताकि बाद में आप उनको याद कर सको, उनको रिवाइज कर सको। अगर जिनके पास प्रिंटर है वो उन स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट आउट निकाल ले, तो एक आपके पास पेपर पे भी ये क्लासेस के नोट्स आ जाएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ी लंबी है, धैर्य रखिएगा। धैर्य के बिना कुछ नहीं होता। मैं आपको अपनी एक एक्सरसाइज बताता हूँ और वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप फ़िलहाल इंग्लिश में उतने एक्सपर्ट ना हो या उतना टाइम ना दे पाए। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो भी फिल्में देखता हूँ, मैं जो भी वेब सीरीज़ देखता हूँ, उसमें जो जो वर्ड नहीं आता, या जो भी बुक पढ़ता हूँ उनमें जो जो वर्ड मुझे नहीं आते, उनको मैं एक जगह नोट करता हूँ। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। मेरे को सारे वर्ड आते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मैंने ऐसे वर्ड्स नोट किए हैं। और दोस्तों, कई बार आप देख रहे हो, देख के रोकना, रोक के नोट करना, वापस जाना, देखना, मज़े के चक्कर में रहे तो सीख नहीं पाए। मज़ा भी लेना है, मज़े के साथ साथ सीखना भी है, दोनों चीज़ें करनी है आपको। तो चलिए मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। वर्ड है कैच। कैच। अब सबसे पहले देखिए, मैं जो ये क्लास दे रहा हूँ ये सबके लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, ये उनके लिए भी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, या ये ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्हें इंग्लिश
काफ़ी अच्छी आती है, मुझे आती है। भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारतीय पैमाने के हिसाब से मेरी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन जब मैं आपकी क्लास प्रिपेयर करता हूँ तब भी मैं कई चीज़ें सीखता हूँ। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पर मेरा समझाने का तरीका यही रहेगा कि मैं यही मान के चलूँगा कि तीनों तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वो एक जिनको बिल्कुल नहीं आती, एक जिन्हें थोड़ी बहुत आती है और एक जिन्हें अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैच। तो स्पेलिंग देखिए सबसे पहले, CATCH, CATCH। दोस्तों सी की जो ध्वनि होती है, मैं हर अल्फ़ाबेट की, जो इंग्लिश के व्यंजन है, इंग्लिश के स्वर है, हालांकि इंग्लिश में तब उन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं, लेकिन मैं उन सब पर आपकी क्लास लेने वाला हूँ। ए की साउंड, कैसे ए को बोलते हैं, सी को कैसे बोलते हैं, अभी मैं पूरी क्लास में जाऊंगा, सिर्फ आपको सी की बताऊंगा। सी की 3 तरह की या 4 तरह की साउंड होती है। प्रमुखतः सी की साउंड होती है क। जब भी सी लिखा हो, जैसे CAR कार, CAT कैट। सी की कई बार साउंड स होती है, जब सी के बाद EI और Y आ जाए, जैसे सिनेमा, CINEMA सिनेमा, CIGAR सिगार। स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो बुरा नहीं मानिएगा, पर बात को समझिएगा। सिलॉन, सिलेंडर, सी के बाद वाई आया, सिलेंडर। अब सी की साउंड च कब होती है, जब सी के बाद एच आता है। लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं, जैसे अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, मेडिची, MEDICI, सी के बाद एच नहीं आया, कोई कुछ और नहीं आया, लेकिन सी की साउंड च है। ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि सीधा भाषा से, दूसरी भाषा से इंग्लिश में आ गए, जैसे इटालियन से, स्पेनिश से, पोर्चुगीज से इंग्लिश में आए और उनकी स्पेलिंग वही रही जो कि प्रचलन में थी। एक होती है ज, ये भी CHZ जब होता है तो सी की साउंड क से होती है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, TCH। जब भी इंग्लिश में TCH आए तो टी तो साइलेंट होता है, मतलब टी को हम नहीं बोलते, आगे सी और एच मिलकर च बनता है तो च, कैच। तो सी ये हुआ कै और TH च, कैच। तो यूज ऑफ द वर्ड कैच, कैच के यूजेस, इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, चलती चीज को पकड़ना। कोई चीज चल रही है, आई कॉट माई हैंडकरचीफ, मैंने अपना हैंडकरचीफ पकड़ा। आई जस्ट कॉट माई मार्कर, मैंने अपना मार्कर पकड़ा। तो ये मार्कर हवा में उड़ के मेरे पास आया और मैंने उसे कैच किया। आपने क्रिकेट खेला होगा, इंडिया में तो सब खेलते हैं, बॉल आई और कैच हुई, कैच। एक वर्ड है वो कैच, जो हम अक्सर क्रिकेट में यूज करते हैं, लेकिन इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत जगहों पे वर्ड यूज होता है। सब मीनिंग्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आया चलती चीज को पकड़ना, और वो हाथों से। अब वो चीज भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे आई कॉट मोहन ऑन द वे, मैंने मोहन को रास्ते में जाते हुए पकड़ लिया। ठीक है। एक सेंटेंस, मेरे मित्र हैं मिस्टर ब्रजेश सिंह, दोस्तों 22 साल से इंग्लिश की टीचिंग कर रहे हैं, 22 साल से। ब्रजेश सिंह संरचना एकेडमी से हैं, और मैंने अपने वीडियो दिखाए पहले वाले, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक टीचर तो हूं, लेकिन टीचर से ज़्यादा मैं इंग्लिश प्रयोग में करता हूं, इंग्लिश का यूज़ करता हूं, और मैं उसी अंदाज से सिखाता हूं, प्रचलन के हिसाब से। लेकिन हमें यह भी समझना है कि एक टीचर किस तरह से एक विषय को समझाता है। टीचर मतलब मैं भी टीचर हूँ, एक वैसा टीचर जो कि जिसका कार्य ही टीचिंग का है। उन्होंने कहा कि आप इनके थोड़े से वाक्यों को डालें, सेंटेंसेस को भी डालें, एग्जाम्पल्स में दे। तो सबके लगभग एक एक एग्जाम्पल, किसी किसी के 2, मैंने जितने भी हम कैच के प्रयोग सीखेंगे सबके मैंने यहाँ पर एक एक 2 डाल दिए। ठीक है। तो किसी चीज को पकड़ना, आई कॉट माई हैंडकरचीफ,
ही कॉट मी बाय कॉलर, उसने मुझे कॉलर से पकड़ा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉट मेट्रो, मेट्रो जा रही थी, मेट्रो चलने वाली थी। आप कभी ये नहीं करिए कि चलती मेट्रो में पकड़े। यहाँ मेट्रो का मतलब है कि जस्ट मेट्रो चलने वाली थी, आई कॉट द मेट्रो, मैंने मेट्रो पकड़ ली। अब एक और चीज़, ये हो सकता है बहुत से लोग जो नए हो इंग्लिश में, वो कहेंगे आपने कहा कैच, आप बताना शुरू करें कैच और चले गए कॉट पे। तो दोस्तों कैच का पास्ट होता है कॉट। अब मैं आगे बढ़ूँ इसके इस्तेमाल में कि इसके कहाँ का इस्तेमाल होता है कैच वर्ड के, ये भी समझ लेते हैं कि कैच का पास्ट भूत। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में कोई भी क्रिया, कैच एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो चलित चीज है, चलित भाव है, भाव को समझना है कि चलने वाला भाव है, क्रियाशील भाव है। कैच पकड़ना, पकड़ना क्रिया हो रही है, नाउन नहीं, संज्ञा नहीं, किसी का नाम, नाम अस्थिर भाव है। मेरा नाम निखिल, निखिल का कोई अर्थ है, भाव कोई नहीं है, एक अस्थिर है। कैच पकड़ना, सोना एक भाव है, सो रहे हो आप एक क्रिया है। तो इसका इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया, जो आप नए आप समझेंगे कि इसका जब भूतकाल में हम बात करते हैं, बीते हुए काल में, पास्ट काल में, तो वो होगा कॉट। क्या होगा? कॉट। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, CATCH की जगह आपकी स्पेलिंग हो जाएगी CAUTCH, CAUTCH। ठीक है। और अब ये भी समझना है कि भैया अच्छा जी, हम तो समझ गए कि इंग्लिश में कैच मतलब भाई पकड़ना हुआ। थोड़ा मेरे बहुत सारे मित्र यूपी और बिहार के, थोड़ा मैं उनके अंदाजे में भी बोलूँगा कि भैया निखिल भैया आप तो कहीं रही कि ई कैच पकड़ो और हम देखिन रही क्रिकेट में कि ई बॉल आवत रही और हम कैच करें, पर ई कॉट का लगा दी। अब कॉट का करी? अब ये बताओ कि ई बॉल आए रही, हम पकड़ रही, तो हमें की बोले, हम कैच बोले कि कॉट बोले? वाजिब सवाल है, मजाक की बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ने लिखने के बाद भी लोग बरसों तक या मरते दम तक समझ नहीं पाते कि हमने वर्ब तो पढ़ लिया, कैच कॉट, कैच कॉट, कैच प्रेजेंट, कॉट पास्ट, कैच अब का वर्तमान का, कॉट पुराना, लेकिन भैया ये कॉट लगाएंगे कहाँ? समस्या क्या है पहले इसको समझिए। मैंने पहले भी वीडियो बताई है कि समस्या क्या है। समस्या है कि हमारी बोली इंग्लिश नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट आवर लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, और लैंग्वेज इज मेनली हिंदी, as this video is for only Hindi speaking people. Other people who don't know Hindi can't understand this video. So our problem is that हमारी समस्या ये है कि हम लोग हिंदी स्पीकिंग है। मेरी भी समस्या थी। कुछ बात जो मैं बताना चाह रहा था आपको बता दूं, ये तो मुझे पता नहीं कि मैं इंग्लिश सिखाने वाले वीडियो कितने अच्छे से बना पाऊंगा, पर हाँ ये मेरी जरूर कोशिश है कि मेरे वीडियोस आने वाले समय में हिंदी बोलने वालों के बहुत काम आने वाले हैं। और मैं ये बात अभिमान से नहीं बोल रहा, ये बात मैं अपने उन दुखद अनुभवों के आधार पर और उन प्रयासों के आधार पर बोल रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में बिताए। पर मैं उन पे नहीं जाऊँगा, दूसरे वीडियो में जाऊँगा, क्योंकि ये एक लंबा वीडियो खींचने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भैया ये कैच बोले, आप ही कहो बॉल आई, अंपायर कहीं कैच आउट, और आप कह रहे हो कि भैया कॉट बोलो, तो कॉट कहाँ लगाएंगे? सिंपल है, सिंपल है। कहने के भाव को समझना है। कोई भी क्रिया होती है, अभी होगी, आने वाले समय में होगी, या अभी बीत गई। जैसे मैंने कहा आई कॉट द मार्कर, बोर्ड मार्कर, तो अभी मैंने पेन उछाला था और जब मैंने पेन पकड़ा और जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसमें भी एक अंतराल, ये देखिए गया हाथ में आया, एक अंतराल, आई कॉट द पेन। तो ये जो अंतराल है, चाहे एक पल का अंतराल हो, उसमें भाव बदल जाता है, भाव चला जाता है आपका पास्ट में। कल क्या किया उसमें तो आप कॉट लगाओगे, परसों क्या किया आप, एक साल पहले क्या किया था, कल क्या हुआ था, उसमें तो कॉट लगाओगे। लेकिन जहाँ पर एक पल का भी भाव बदल जाए,
वहाँ पर आप कॉट लगाओगे, और जहाँ पर आप आदेश दे रहे हो हे कैच इट, हे उसे पकड़ो, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस वाला कैच ही बोलोगे। फ्यूचर की जब बात करोगे, फ्यूचर में कॉट नहीं लगाओगे। लेकिन अंग्रेज अमेरिका के कई जगहों पर वर्ब की जब फ्यूचर की बात करते हैं तो पास्ट टेंस वाली जो फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो लगाते हैं कॉट। इस पे हम बाद में जाएंगे। जैसे शी विल बी कॉट बाय पुलिस, शी विल बी कैच बाय द पुलिस, शी विल बी कॉट बाय द पुलिस। मेरे हिसाब से, देखिए मैं टीचर हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी बताता हूँ, शी विल बी कॉट बाय द पुलिस। क्योंकि जब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि वो पुलिस द्वारा पकड़ी जाएगी, तो मैं जब भविष्य की बात कर रहा हूँ, अब देखिए जब मैंने भविष्य की बात करी और उस भविष्य में मैंने क्रिया को रखा, एक मैंने भविष्य की पढ़ी दैट आई विल बी टॉट बाय हर, मेरे को उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो मैंने उस भविष्य की कल्पना करी, उस कल्पना में अपने आप को रखा और उस कल्पना को सोचा। लेकिन जहाँ मैं अपने आप को रख रहा हूँ वो उस कल्पना के परे है। जैसे मैंने कहा शी विल बी कॉट बाय द पुलिस, वो पुलिस द्वारा पकड़ी जाएगी, लेकिन जब वो पकड़ी जाएगी ये सोच मेरी बाद में आएगी ना, सोच तो बाद में आएगी ना, पहले एक्शन होगा, तो ये जो सोच बाद में आएगी इसके लिए हम कॉट लगा देते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया, और कोई समझाता, मुझे तो नहीं समझाया किसी ने। चलो आओ शुरू करते हैं। आई कॉट अ फ्लाइंग डिस्क, सिंपल है, मैंने एक फ्लाइंग डिस्क, बच्चों की देखी होगी आपने, से फेंकते हैं बच्चे, तो फ्लाइंग डिस्क होती है, तो आई कॉट अ फ्लाइंग डिस्क, मैंने एक फ्लाइंग उड़ती हुई डिस्क पकड़ी। तरल पदार्थ को पकड़ना, कोई चीज टपक रही है, छत से टपक 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 पानी टपका, बारिश के दिनों में अक्सर होता है, बड़े बड़े घरों में हो जाता है। गाड़ी से पेट्रोल टपक 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 गिरा, ऑयल गिरा, तो कुछ भी जब टपक 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 गिरता है और आप उसे पकड़ते हो, जैसे शी पुट ए मग टू कैच वाटर ड्रॉप। अब देखिए शी पुट ए मग टू कैच वाटर ड्रॉप, उसने मग रखा पानी की ड्रॉप्स को पकड़ने के लिए। अब ये जो एक्शन था इसमें कॉट नहीं बोला, भाई मग तो रख दिया गया है, तो शी पुट ए मग टू कॉट द वाटर ड्रॉप क्यों नहीं हुआ? शी पुट ए मग, क्योंकि ये जो क्रिया थी पास्ट की इसमें आ गई, शी पुट ए मग, उसने मग रख दिया, यहीं से हमें उसका पास्ट पता चल गया। टू कैच द वाटर ड्रॉप, समझे? टू कैच, पकड़ने के लिए पानी की ड्रॉप्स, पानी की बूंदों को। अगला करते हैं, किसी को हाथों में या हाथों से पकड़ना। He caught me, he caught my collar by his strong hands, उसने अपने मजबूत हाथों से मेरी कॉलर को पकड़ा। She caught me in her arms, she caught me, she caught me in her arms, उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा, आर्म्स माने बाहें। गाड़ी बस ट्रेन फ्लाइट पकड़ना, कुछ भी पकड़ने जा रहे हो भैया, तैयार है ना, अभी भाग रहे हैं, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अरे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, अरे ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने, अभी से इंग्लिश में बोल लो, हे मैन वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू कैच माय ट्रेन, आई एम गोइंग टू कैच ए बस। मैंने बताया था कैच भविष्य में, ट्रेन पकड़ी नहीं है, अभी तो आप भाग रहे हो, भागते हुए ट्रेन पकड़नी है, आई एम गोइंग टू कैच द ट्रेन, आई एम गोइंग टू कैच द बस, आई एम गोइंग टू कैच द फ्लाइट, आई एम गोइंग टू कैच द कार। कुछ भी पकड़ने जा रहे हो किसी भी वाहन को, तो कॉट कैसे बोलोगे? वो तो जब कभी पास्ट की बात करोगे तब बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे? कैच। दोस्तों ये जो सेंटेंस आपको बताता हूँ, आपको भी इन सेंटेंसेस के सेंटेंस बनाने, जैसे आई एम गोइंग टू कैच ए बस, मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ,
आई एम, मैं, गोइंग, इंग, ये इंग्लिश में इंग, सिंग, सिंगिंग, गो, गोइंग, रन, रनिंग, वॉक, वॉकिंग, टॉक, टॉकिंग, आईएनजी लग जाता है जब भी कोई क्रिया होती है। तो आई एम गोइंग टू कैच ए बस। गिरफ्तार करना या शिकंजे में फंसाना। पुलिस कॉट हिम, पुलिस कॉट हिम मतलब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, ये भी मतलब होता है। और फर्ज कर लीजिए एक न्यूज़ चल रही है बहुत समय से कि भैया पुलिस, एक अपराधी भागा हुआ है, पुलिस उसे पकड़ने वाली है, और एक दिन खबर छपी पुलिस कॉट हिम, तो इसका मतलब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने को भी कहते हैं। फिर आया आपका एक और सेंटेंस, दे विल ऑल्सो कैच अदर क्रिमिनल। पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दे विल ऑल्सो कैच अदर क्रिमिनल्स, अब वो दूसरे अपराधी को भी पकड़ेंगे। तो दे विल कैच। अब मैं कहूँगा कि वो अपराधी पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे तो दे विल बी कॉट बाय द पुलिस। जब डायरेक्ट बोलूँ दे विल कैच, जब इनडायरेक्ट बोलूँ दे विल बी कॉट। गलती हो तो मेरा नहीं, और लोगों का भी वीडियो देखना, टीचर से भी डिस्कस करना। ह्यूमन बीइंग हूँ, सुपरमैन नहीं हूँ, गलती हो सकती है। अगला करते हैं, बीमारी या संक्रमण लगना। माफ़ करिएगा, किसी के घर में ऐसा ना हुआ हो, या बीमारी या संक्रमण लगने का मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आज से बहुत मिलता जुलता है। ही वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एंड कॉट कोरोना वायरस। ही वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक पे सुबह की सैर पे गया, एंड कॉट कोरोना वायरस। मैंने एग्जाम्पल इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से लोगों से मेरी बात हुई और उनको लग रहा है कि भैया सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, पार्क में ज़्यादा लोग नहीं है, चले जाओ, कहाँ से वायरस होगा। लेकिन हमारे रिलेटिव्स में 2 लोगों का ये हुआ, वो हस्बैंड और वाइफ थे, मियाँ बीवी, रोज़ सुबह सुबह निकल जाते थे सैर पे, और सबसे पहले उनके घर में उनको ही हुआ। तो इस बात को समझना है और बीमारी से भी बचना है। सो दे वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक के लिए गए और कॉट कोरोना वायरस। अब देखिए 2 जगह यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस डाले हैं, दे वेंट और कॉट। इस सेंटेंस में 2 जगह मैंने पास्ट टेंस, क्योंकि एक तो एंड आ गया, एंड आता तब भी फर्क पड़ता है, नहीं भी फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक काम, जब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, जो काम पूरा हो गया, एकदम पास्ट में चला गया, खत्म हो गया, वहाँ पे कई बार हम 2 जगह पे पास्ट टेंस लगाते हैं अगर 2 वर्ब आ जाए तो अगला है 7वें नंबर पे, किसी का ध्यान खींचना या लगाना। किसी का ध्यान खींचना, एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एंड द ब्यूटीफुल ड्रेस कॉट माई अटेंशन। किसी का ध्यान खींचना, द ब्यूटीफुल ड्रेस, सुंदर ड्रेस ने, द ब्यूटीफुल ड्रेस कॉट माई अटेंशन, कॉट खींचा, माई मेरी, ध्यान, अटेंशन। दिस मूवी कॉट माई अटेंशन, आई सॉ ए बिग पोस्टर, मैंने मूवी का बिग पोस्टर देखा, इट कॉट माई अटेंशन, आई वेंट टू वॉच इट बट इट वॉज बोरिंग। सो किसी का ध्यान खींचना, द मूवी विल कैच ऑडियंसेस अटेंशन, ये मूवी ऑडियंस की अटेंशन खींचेगी। रामदेव बाबा, वेरी गुड बाबा, लाइक मी, ही वॉज ऑन टीवी डूइंग डिश 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 डिश, वेरी गुड बाबा। वाई ही इज गुड? बिकॉज he knows how to catch attention. Let's do another thing. Next, किसी की तरफ ध्यान आकर्षित होना कुछ देर के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो ध्यान आकर्षित होगा। जैसे आपके यहाँ से एक महिला निकली और महिला ने परफ्यूम लगाया हुआ, या महिला के पास एक पुरुष निकला और पुरुष ने परफ्यूम लगाया हुआ, और महिला के नाक में उसकी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू गई, तो वो भीनी भीनी खुशबू थोड़ी देर के लिए गई, तो हम उसको कहेंगे कि उसने उसका अटेंशन को कैच किया, थोड़ी देर के लिए भी। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कॉट माई अटेंशन फॉर ए सेक, शी कॉट माई अटेंशन फॉर ए सेक, एक सेकंड के लिए, सेक मतलब सेकंड। अमेरिकन जब भी आप कुछ देखेंगे प्रोग्राम्स, उसके अंदर सेकंड को सेक बोलते हैं, शी कॉट माई अटेंशन फॉर ए सेक।
स्माइल ऑन हिज फेस कॉट माई अटेंशन। स्माइल, मुस्कुराहट, ऑन हिज फेस, उसके फेस पर, कॉट, ली, क्या पकड़ी, ली, माई अटेंशन, मेरी अटेंशन, मेरे ध्यान आकर्षित किया। तो आकर्षित करना में भी कैच, और कैच का पास्ट, जो पास्ट में हो गया, कॉट लगाते हैं। कुछ समझना, अगर आपको कुछ समझना है तो सॉरी व्हाट डिड यू जस्ट सेड, सॉरी माफ करना, व्हाट डिड यू जस्ट सेड, अभी आपने क्या कहा था। आई कुडंट कैच इट, मैं इसे समझ नहीं पाया। आर यू पीपल कैचिंग माई लेसन्स, बिकॉज इफ यू वोंट catch my lessons, if you won't catch each and every word, I will come in your dreams with my stick. I will beat you because I am a very cruel teacher. जोक, अगर आपने मेरी क्लास में ध्यान नहीं दिया, इफ यू वोंट पे अटेंशन इन माई क्लास, आई विल कम, मैं आऊँगा, आई विल कैच यू इन द ड्रीम, आपके ड्रीम्स में आऊँगा। अभी मैंने नहीं कहा कि आपको ड्रीम्स में पकड़ूंगा, आई विल कैच यू इन द ड्रीम्स मतलब मैं आपके ड्रीम्स में आऊँगा। आप सो रहे हो, वो एक काम कर रहे हो, उस काम में किसी के हो, किसी काम में जाके पकड़ने को भी कैच बोलता है। कल इन योर ड्रीम्स आई विल कैच यू एंड आई विल हिट यू विद दिस मार्कर, नो इट्स अ स्मॉल मार्कर बट आई कैन हिट यू विद दिस मार्कर, छोटा है लेकिन क्लास में अगर फन नहीं हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। मेरे 3 स्टूडेंट थे, अभी वो तीनों मेरे जो वीडियो डाले हैं, तीनों अभी इसी साल, अभी उनके एग्ज़ाम हुए तो रोक दिया गया। आर्यन, अर्जुन, यश, बहुत प्यारे, बहुत इंटेलिजेंट, और मैं बहुत खड़ूस टीचर। लेकिन प्यारे और इंटेलिजेंट के साथ, टीचर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं खड़ूस बन के पूरा खड़ूस बन जाऊँ, यश स्टैंड अप, काम नहीं चलता यार। लेकिन ताड़ के बिना भी काम नहीं चलता। और पिटाई, अब तो खैर कानून आ गया है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए 1998 में, कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए, कई स्टूडेंट्स अटके हुए थे 9th में 10th में, और उनमें से एक पुलिस में ज्वाइन किया, एक MTS जो मोबाइल कंपनी थी उसमें ज्वाइन किया, और बाकी भी अच्छे पढ़ लिख गए, एक शायद CA बना। तो थोड़ा थोड़ा खड़ूसपंथी, थोड़ा थोड़ा पिटाईपंथी चलती है। लेकिन अभी तो ऑनलाइन है, मैं तो आके कान नहीं पकड़ सकता किसी का, बड़े हों मैं तो ही पकड़ लूँगा छोटों के साथ टीचर कर सकता है, टीचर के पास ये फ्रीडम है, हालांकि मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों अभी ध्यान रखना है कैच पर, कैच दिस लेसन एज सुन एज यू हैव टाइम। नेक्स्ट, किसी को गलत या कुछ करते हुए मिलना पकड़ना। कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे लगता है तो गलत है, या वो छुपाना चाहता है, और अचानक जैसे उसको जाके, जैसे वो करते ना आइस पाइस, धप्पा पकड़ लिया। एक जनाब डेट पे थे, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, दिल्ली के जनाब थे, मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था। मैं एक दिन गंगा के घाट पे गया, मैं कभी जाता नहीं था इतना घूमने, मैं इंस्टीट्यूट में रहता अपने। गंगा के घाट पे मैं गया, और जनाब वहाँ पर डेट कर रहे थे। मतलब आप रियल लाइफ में कोई सोच सकता है कि आप दिल्ली रहने वाले हैं, और एक इंसान जिससे आप बचपन में मिले, और जिस स्थान पे हम लोग रहते थे, जिस कॉलोनी में, वो उसको छोड़ के बरसों से पहले जा चुके थे, मैं भी बरसों पहले जा चुका था। और फिर हम लोग एक दिन अचानक कलकत्ता में गंगा के घाट पे मिलते हैं, और वो जनाब डेट कर रहे हैं। तो आई कॉट हिम डेटिंग इन कोलकाता एट गंगास घाट। अब ये मैंने कहा इन कोलकाता एट गंगास घाट, ये भी आपको समझना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, बड़े शहरों की बात करते हैं तो इन, बड़े शहरों में छोटे स्थानों की बात करते हैं तो एट लगाते हैं। एट के ऊपर भी एक क्लास लूँगा लंबी सी। तो कोई इंसान कोई काम कर रहा है ऐसा जिसमें वो चाहता नहीं कि लोग उसे देखें, या एक इंसान गलत काम कर रहा है। आई सॉ ए मैन बीटिंग ए चाइल्ड इन ए कॉर्नर, आई वेंट देयर, आई कॉट हिम। मैंने एक बच्चे को मारते हुए एक आदमी को देखा, कॉर्नर में जाके मारा था, मैं उधर गया, मैंने जाके उसे पकड़ लिया। तो ये भी कैच लगता है। एग्जाम्पल मैंने डाला है, आई कॉट हिम स्टीलिंग द शॉप, स्टीलिंग इन द शॉप, स्टील माने चोरी कर रहा था, उसे मैंने शॉप में जाके पकड़ लिया।
स्टील और रॉब, ये दो वर्ड हैं। एक सेकंड में, एक सेकंड तो नहीं, खैर देखिए कितना टाइम लगता है, 10-15 सेकंड में मतलब बताता हूँ। स्टील STEAL, रॉब ROB, रॉब। रॉब होता है डाका, डकैती, बड़ा 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 बड़ा। स्टील होता है जब आप किसी, जॉब होता है जब आप किसी जगह पे घुसते हो, घुस के कुछ चुराते हो, और वो जो चुराना होता है चीज़ों को, उसे कहते हैं स्टील। ठीक है, जैसे ही स्टोल माई वॉच, स्टील का पास स्टोल, उसने मेरी वॉच चुराई, ही स्टोल माई वॉच। द रॉबर्स रॉब्ड द बैंक, रॉबर्स ने बैंक को लूटा, रॉब्ड हो गया पास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। पुलिस कॉट द मॉब बर्निंग द व्हीकल्स, आजकल लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उग्र हो जाते हैं, जाके गाड़ियाँ जला देते हैं, प्रदूषण। और बेचारे जिसकी गाड़ी चली, उसके दिल से पूछो, इतनी लंबी लंबी किस्तें उसने दी थी गाड़ी की, पैसे बचा बचा के गाड़ी खरीदी, लेकिन ये जब हम लोग जाके उसकी गाड़ी को जला देते हैं। सो आई वॉन्ट पुलिस टू कैच ऑल सच राइटर्स। आजकल एक व्यक्ति, एक नई पर्सनैलिटी टीवी पर आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कई सालों से टीवी से जुड़ा रहा हूँ, नाट्य रंगमंच से जुड़ा रहा, फिल्मों से जुड़ा रहा, और मैं बड़ा ध्यान देता हूँ। और इस तरह से ध्यान आकर्षित करने वाले मैंने रामदेव बताया। और बताओ आजकल कौन है टीवी पर सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला? ब्लैक शीप। वो लगता है इंग्लिश के अलावा कुछ सीख कर नहीं आया। अर्नब गोस्वामी, अरे अर्नब गोस्वामी, तुम गाय को पालो बाबा, इधर गाय की तरह गाय 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 क्यों करता है, कुछ समझ नहीं आता है। जो कि सो अर्नब इज वेरी गुड एट कैचिंग द अटेंशन। नाउ व्हाट इज हिज फर्स्ट क्वालिटी? अर्नब लोगों का ध्यान खींचता है। पहला क्या है? शुरुआत में अर्नब इंग्लिश में बोलता था। ये इंग्लिश 200 साल तक जिन लोगों ने सीखी, अंग्रेजों के रहते हुए जिन लोगों ने 200 साल इंग्लिश सीखी, अंग्रेजों के कॉन्वेंट स्कूल में गए, अंग्रेजों के जाने के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मेड इन इंडिया। हम लोग आजकल कहते हैं मेड इन चाइना। अरे भैया नया पहन आयो, मेड इन चाइना। थोड़ा गुजराती भी करूँगा, उड़े बाबा मिक्स हो जाते हैं। आजकल नया हैंड का चीफ आया भैया, मेड इन चाइना। पर दोस्तों अंग्रेजों के टाइम से एक मेड इन इंडिया इन यूरोप के और अमेरिकी देशों में जा रहा है, जो इंग्लिश सीख सीख के जा रहा है। और जो नहीं जा पाए वो है अर्नब गोस्वामी। सॉरी, माफ़ करना अर्नब, जोक है भाई, ये चैनल मत बंद करवा देना खैर, कम टू द क्लास। तो उसकी पहली जो क्वालिटी है वो है उसकी इंग्लिश। मैं क्वालिटी मानूंगा, अच्छी बात है, इंग्लिश आती है। एंड देन द एनर्जी ही पुट्स, जितनी एनर्जी ही अपने प्रोग्राम्स में देता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं कई सालों से यूट्यूब पे प्रोग्राम्स बना रहा हूँ। कई अच्छे अच्छे कंटेंट्स, वेरी गुड कंटेंट्स डजंट कैच ऑडियंसिस अटेंशन। वेरी रेलिवेंट, बड़े रेलिवेंट होते हैं, वेरी एथिकल, बहुत नैतिक होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव, बट दे डोंट कैच ऑडियंसिस अटेंशन। सो द होल थिंग इज अटेंशन। इफ़ यू पुट ए क्रैप, अगर आप कचरा दे रहे हो और आपको अटेंशन मिल रही है, वाई विल यू डू गुड थिंग्स? सो ऑडियंस मस्ट लर्न टू कैच गुड थिंग्स। ऑडियंस को भी अच्छी चीज़ों को कैच करना, समझना चाहिए। और हाँ, जो लोग कैच करवाना चाहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो अर्नब हो। चलो अगला करते हैं। किसी को किसी काम में मिलना। एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, निखिल शाम को आ रहे हैं चाय पर। मैंने कहा भाई शाम तक तो मैं क्लास लेता रहूँगा, चलो बुला लेता हूँ। ओके ओके मैन, कैच मी इन द नाइट, कैच मी इन द क्लास, कि मुझे क्लास में मिलना। मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, फ़ोन आया एक दूसरे फ्रेंड का, कह रहा यार मिले गए बहुत दिन हो गए, आज तो चल शाम को। क्या? चल भाई शाम को आज तो कुछ बैठते हैं, गपशप करते हैं। अब मैंने कहा यार शाम तक तो मेरे को काम है दूसरा। सी आई हैव सम मोर वर्क, कैन यू कैच मी इन द ऑफिस एट 4 o'clock? क्या मुझे शाम को 4 बजे तो ऑफिस में मिलेगा? तो जब किसी से मिलते हैं तो भी हम कैच का
इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस भी आप लोगों के लिए दिए हैं। मास्टर जी ने बोला भैया सेंटेंस देना ब्रिजेश सिंह जी ने। आई विल कैच यू एट द शॉप, कैच द पोस्ट, कैच मी एट द वर्क, कैच मी एट द ऑफिस, कैच मी एट द वर्क, कैच मी एट द ऑफिस। भविष्य में कैच, इनडायरेक्टली बोलेंगे तो कॉट। कैच द पोस्ट, मैंने बीच में बोला कैच द पोस्ट। पोस्ट होता है चिट्ठी, लेटर, पत्राचार, पोस्ट बोलते हैं। कैच द पोस्ट होता है कि जब भूल गया जब आपको लेटर भेजना है तो उसे कहेंगे कैच द पोस्ट। चेक कर लेना एक बार कैच द पोस्ट क्या है। ये ब्रिटिश है, इतना यूज में नहीं है। कुछ सुनना या देखना। I catch the talks going in the next room. I heard that my wife is preparing for a very special pizza for me. Huh? I caught her talking to her sister, learning how to make pizza. मैंने बाजू में अपनी वाइफ को सुना कि वो मेरे लिए एक बढ़िया सा पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए अपनी सिस्टर से बात कर रही है। कॉट, सुनना। हैव यू कॉट द न्यू मूवी, क्या आपने नई मूवी देखी? देखना। तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। आई विल कैच यू एट द, आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, डिड यू कॉट, डिड यू कैच व्हाट आई सेड? आपने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा आपने? सॉरी, आई एम ऑन दिस साइड ऑफ कैमरा, आई कांट कैच व्हाट यू आर सेइंग। मैं कैमरा के इस तरफ हूँ, आपको सुन नहीं सकता। Catch me, did you catch the video? Have you catch the video? Are you catching me what I am saying? आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you catching me? I hope you are catching this lesson. If you won't catch it, I will come catch you at your place. मैं आके आपके जगह पर आपको पकड़ूंगा। किसी का अचानक आ जाना और मुश्किल में डाल देना। अब भाई हम बैठे थे एक दिन आराम से, बैठे, आज संडे का दिन है, आज मैं बैठ के अपना फेवरेट वेब सीरीज, फेवरेट मूवी देखूंगा। अचानक हमारे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया, अरे भैया निखिल संडे है आ जाए। मैंने कहा यार भाई ऐसे है यार, एक्चुअली ना ऑफिस का काम मिला हुआ बहुत ज़्यादा, अभी मत आना। So on a Sunday, I was on a beautiful Sunday, on a sunny Sunday, धूप भरे संडे को I was watching my favorite movie or web series, and one of my relative called me and he said, shall I come to your home dear? I want to enjoy the Sunday. And I said, no dear, I have some office work, so please come to the next Sunday, अगले संडे आना। एंड आई सेट, मैं बैठा देखने के लिए। एंड आफ्टर 1 hour, 1 घंटे बाद, दिस जेंटलमैन केम एंड रैंग द बेल। आके उसने घंटी बजाई, रैंग द बेल। Hey Nikhil, how are you man? Oh, what are you doing? You are free? Hey, you are watching TV? So he caught me up. उसने आके मुझे पकड़ लिया और मुसीबत में डाल दिया। मैं उसे क्या बोलूँ कि मैं मूवी देख रहा था या मुझे ऑफिस का काम करना था। तो जब इस तरह से कुछ होता है तो भी हम कैच कॉट बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है। ही कॉट मी ऑन माई डेट। तो अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने किसी को डेट पे पकड़ा, तो वो भी उस समय एक ऐसी परिस्थिति में था जबकि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे मिले, और मैंने जाके उसे पकड़ लिया। और हो सकता है कि मैं ऐसी स्थिति में होता, वो मुझे पकड़ता, तो मैं डेट पे गया हूँ और उसने आके मुझे पकड़ा, तो ही कॉट मी ऑन माई डेट। ही कॉट हर विद हर लवर। एक लवर है, प्रेमी है, प्यार करते हैं किसी से, दूसरा प्रेमी भी है। वो गई, ही कॉट हर, उसने उसे पकड़ लिया विद हर लवर, उसके लवर के साथ। किसी चीज से लगना, कोई चीज आई आपकी बॉडी पे लगी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दरवाजे में एक हुक था, खूंटा था, इट कॉट माई हेयर। तो या फिर
एक रॉड आई, कॉट माई हेड। द कार कॉट है चाइल्ड, कार एक बच्चे से टकरा गई, लग गई। चाइल्ड वॉज ओके बट कॉट, लगना। एग्जाम्पल दिया है, ही कॉट हर, द रॉड कॉट हिज हेड, कि रॉड कॉट हिज हेड मतलब उसके सिर से लगी। तो किसी का चीज का किसी से लगना, पर्टिकुलरली चोट पहुंचना, इस तरह का, तो लगने को भी हम कॉट बोलते हैं। अटकना, कुछ अटक गया। हर लेग कॉट इन अ डिग, चल रही थी एक महिला और एमसीडी या जो ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं, कई बार बारिशों में खुला छोड़ देते हैं। सो मैं लेडी एक चल रही थी, चलते चलते पैर अटक गया, गिरी नहीं, अटक गया। सो हर लेग कॉट इन द मैन होल। जो आदमी घुसता है ना उसे कहते हैं मैन होल। मैं बहुत सालों तक कंफ्यूज था कि इसे मेन होल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मेन, मैं सोच रहा था मेन होल मेन होल मेन होल, कि भैया ये तो मेन मतलब जो मेन होल यही है, यहाँ से आदमी घुसता है, यही मेरा मेन है, यही मेरा प्रमुख है। बाद में पता लगा उसे बोलते हैं मैन होल, क्योंकि वो इंसान के आकार का, मैन के आकार का होता है मैन होल। सो हर लेग कॉट अप इन ए मैन होल, या हर लेग कॉट अप इन ए डिग, एक गड्ढे में, डिग माने गड्ढा। आग लगना, आग लग गई। द बिल्डिंग कॉट फायर, सिंपल एग्जाम्पल। द बिल्डिंग गॉट फायर, द ट्रेन गॉट, द बिल्डिंग कॉट फायर, द ट्रेन कॉट फायर। ट्रेन में आग लगी, बिल्डिंग में आग लगी, सिंपल है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, द जंगल कॉट फायर। दोस्तों अमेरिका की फिल्में देखोगे, जगह जगह लिखाएगा वुड वुड वुड्स वुड्स वुड्स, WOODS वुड्स। और मैं बहुत कंफ्यूज, where is she? She has gone to woods woods। अब मैं सोचता था कि यार ये लोग क्या बोलते हैं, वुड्स वुड्स। ओह आई एम टायर्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम द वुड्स। मैं लकड़ से आ रहा हूँ क्या? मुझे समझ नहीं आता वुड्स मतलब क्या कहते हैं। लकड़ों वाले स्थान को कहते हैं, ये लोग जंगलों को वुड्स कहते हैं। तो द वुड्स कॉट द फायर, जंगल में आग लगी। नेक्स्ट करते हैं, सिंपल एक एग्जांपल लिखा था, इट विल कैच फायर, कि इसको आग लग जाएगी, इट विल कैच फायर। जैसे आप कहीं पर है, कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ऐसा काम कर रहा है कि उससे आग लग सकती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केक में वो एक बत्ती लगी होती है, अनार टाइप, लोग उसको जलाते हैं, वो बर्स्ट होके लाइटनिंग होती है और स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग, चमकदार स्पार्कलिंग होती है। तो उसे कहते हैं कि वो रोशनी हो गई। सो बट इट मे कैच यू, इट कैन कॉज फायर, उससे आग लग सकती है, तो उसको मत लाना। तो अब ये कोई, आप किसी के भी, ये एक्सरसाइज है, आपने शिक्षा ली, शिक्षा के साथ देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी क्लासेस बहुत पकाऊ होती है, क्योंकि मैं ऊट पटांग की बातें, आलतू फालतू की बातें बहुत करता हूँ। और ये मेरा काम है, इधर भैया आओ, ये लिखा है कैच, कैच सिखा दो, काम खत्म, फिनिश ना। मेरे साथ ये नहीं चलता। मैं काम के साथ आपको एक्टिविटी दूंगा और नैतिक शिक्षा भी दूंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने बुद्धिज्म की बहुत स्टडी करी है, और न केवल स्टडी करी है, स्टडी करने के बाद ये जाना कि अरे भैया अगर इसका पालन ही नहीं किया तो काय का स्टडी करना। और असली स्टडी वही होती है कि आप नैतिक बनो। ऐसा ना हो कि इंग्लिश बोलो और भा 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 टी पे भी आ जाए मौका, भा 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 करने के बाद नैतिकता इतनी भी ना बचे कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किसी को सही राय दे सकते हो, नहीं दे सकते, ये भी आपको नहीं पता। तो आप कभी भी किसी घर पे गए, कैंडल के साथ आपने देखा कि भैया ये इन्होंने फुलझड़वा लगा दिया केक के ऊपर, जाके यू गो एंड कैच हिज कॉलर, नॉट स्ट्रांगली बट maybe you can keep hand on his pat on his head here, this will catch fire। इससे आग लग जाएगी। बोल सकते हैं ना, उसको रोक सकते हैं ना, ताकि कुछ ऐसा ना हो। रोशनी से संबंधित, इसको, ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जटिल कॉम्प्लेक्स है। रोशनी से संबंधित, माचिस की तिल्ली लगाई, आग जली, आग लग के एक ग्लास में उसकी रोशनी पहुंची और कमरे को जगमग कर दिया। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। द मैच स्टिक स्ट्राइक्स द पेपर एंड द लाइट
कैचेस द ग्लास, रोशनी जाके ग्लास पे लगी है, तो जो रोशनी जब किसी चीज़ से टकराती है तो द लाइट कैचेस माई फेस। जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे लाइट चाहिए, आई नीड लाइट, सो द लाइट इज कैचिंग माई फेस। तो जब लाइट से संबंधित होता है कि लाइट, ए बत्ती ला, अभी बॉम्बे में शूट करते थे पहले, तो वहाँ पे तो सबको हिंदी आती भी नहीं, महाराष्ट्र के लोग हैं, कोई यूपी के हैं, कोई कहीं के हैं, तो एक बड़ी खिचड़ पिचड़ सी या बड़ी स्वीट सी हिंदी बन जाती है। और जब आप काम करते हो तो आप अगर नॉर्थ इंडिया से हो और आपको बोलने की आता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, इतना स्लो स्लो बोलने की। और जब आप वहाँ पे कैमरा टीम के साथ काम करते हो, ए जल्दी करना, इधर ला, वो पता ही लगता है कन्नड़ है, भाई बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, पर स्वीट होता है। ए लाइट, तो वहीं पर एक बात होती है, लाइट मारना, इसके मुंह पे लाइट मारना, लाइट मार, लाइट मार, लाइट मार, मेरे को अंधेरा अंधेरा नहीं चाहिए, लाइट मार, लाइट मार। ये लाइट पड़ी कि नहीं पड़ी? ए लुक एट हिम, ए put light on his face. Hey look, his face is catching the light, face is catching the light. तो लाइट कैच करना फेस पे, किसी भी चीज पे, कैच वर्ड को, एक कैच वो आता है, कैच कंपनी है, कैच एक सुंदर सी लड़की आके, वो एक डब्बी है, वो थोड़े दिनों में खत्म भी हो जाता है, बहुत महंगा आता है, कैच कैच कैच। तो वो कहीं ना कहीं कहना चाह रही है कि ये, इसको जब हम हाथ से नमक डालते हैं, शुरुआत में कैच नमक आया था, तो नमक हाथ में चिपकता है, सही से डलता नहीं था, तो एक बहुत अच्छा डिज़ाइन कंपनी लेके आई थी, कैच कंपनी, और मेरे घर में भी 3 डब्बियाँ हैं और बहुत अच्छा होता है। कंपनी वाले देख रहे हो तो उनको ये बताऊंगा कि उनका चाट मसाला सील गया है, कृपया करके कुछ तरीका बताइए कि कैच तो आपने बना दिया, बहुत अच्छा है, बट वो चाट मसाला सीला रहा है, उसमें मॉइस्चर आ गया है, तो वो टक टक करके तोड़ना पड़ता है, सो इट्स नॉट कैचिंग माई चाट। तो एक, अब कैच अगला आते हैं, कैच द सन, इट्स अ विंटर टाइम, अभी सर्दी का समय है, हे टेक विटामिन डी लो, गो एंड कैच द सन, जाके सूरज में बैठो, जाके सूरज की रोशनी लो, कैच द सन। ये एक फ्रेज है, फ्रेज बोले तो समझ लो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन, पूरा सेंटेंस नहीं है, बट जैसे पौ फटना, पौ का मीनिंग नहीं है, फटना का मीनिंग, पौ फटना का मीनिंग होता है कैच द सन, मतलब जैसे मैंने एक बताया था कैच द पोस्ट, ढूंढ लेना कैच द पोस्ट, मैं बता नहीं पाया। लास्ट और सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था क्रिकेट का, कैच, स्टूपिड, कितना एक्टिंग करता हूँ यार। चलो कैच खत्म हो गया, रिवाइज बाद में करेंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, मतलब 2 वर्ड्स के जो मैंने आपको बताया फ्रेजेस है। बी कॉट अप इन, बी कॉट अप इन मतलब जबरदस्ती शामिल। मैं रास्ते से जा रहा था, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड देयर वॉज अ मॉब, एक भीड़ थी, बीटिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति को मार रही थी, आई वेंट देयर टू स्टॉप देम बीटिंग, मैं वहां जाके उनको रोकना शुरू किया, द पुलिस केम एंड कॉट मी। अब कॉट को, कैच को इस पूरे सेंटेंस में, आई वॉज कैचिंग माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था, ऑन रोड आई कॉट अ मॉब, रोड पर मेरे को एक मॉब मिली, आई वेंट देयर एंड सॉ देम बीटिंग ए मैन, मैंने देखा उन पे जाके, देखा कि वो उसको मार रहे हैं, आई ट्राइड टू स्टॉप देम बट पुलिस केम एंड कॉट अस, पुलिस आ गई, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आके मुझे पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, आई वॉज इनोसेंट, मैं इनोसेंट था, बी कॉट अप इन, और मुझे जबरदस्ती उसमें ठूस दिया गया, आई वॉज इनोसेंट, आई कॉट अप इन द राइट्स, लेकिन वो दंगे हो रहे थे, उन दंगों में मुझे जबरदस्ती कॉट अप इन, कॉट अप इन, कॉट अप इन, आई वॉज कॉट अप इन द राइट। दूसरा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप, कॉट अप इन, देयर वॉज अ कॉरल इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में कॉरल थी, 2 goons केम, 2 गुंडे आए, आई वेंट देयर टू स्टॉप देम,
आई वॉज कॉट अप इन द केस बन गया, मेरे को उसमें शामिल कर लिया गया। कॉट अप इन, कैच एट, चलती चीज में अटकना, कुछ चीज चलती हुई कोई चीज है उसमें कुछ अटका या कुछ पकड़ा। आई आस्क्ड हर टू सिट प्रॉपरली ऑन बाइक, बाइक का पहिया चल रहा है, बाइक चल रही है, मैंने उसे बोला भैया तुझे ढंग से बैठी हो, साड़ी का पल्लू पकड़ के। वो बैठ ही नहीं, आके टायर के अंदर अटक गया। तो जो टायर में अटक गया, हर सारी कॉट एट टायर एज इट मूव, जैसे वो मूव किया हर सारी कॉट एट टायर, कॉट एट, कैच ऑन, कैच ऑन, कैच ऑन। अब जैसे होता है ना कोई चीज कैच, कैच ऑन, इसका उल्टा कर दो, कैच पकड़ा और हाथ खोल के कैच ऑन, प्रसिद्ध हो गए, फैशन में आ गए। दिस फैशन कैच ऑन माय आइज, इस फैशन ने मेरी आइज को कैच किया। या कुछ समझना, दिस मूवी नेवर कॉट ऑन, दिस मूवी नेवर कॉट ऑन। एक मूवी आई थी, बहुत बड़े बजट की मूवी थी, एक फिल्म आई थी बहुत बड़े बजट की, बड़ी पैसे वाली फिल्म थी, बट इट नेवर कॉट ऑन, पर उसने कभी कॉट ऑन नहीं किया, मतलब उसने कभी भी प्रसिद्धि नहीं बनाई। There was a very big fashion designer. He designed so many clothes for the rich people, but when he made clothes for the middle class, it never caught on. कभी भी वो प्रसिद्ध नहीं हुए, caught on, फैशन में नहीं आए। बैगी, बैगी आप लोगों ने कभी देखी बैगी क्या होती है? जिनको नहीं पता, नई जनरेशन को बता दूं, पहले के टाइम पे ऐसे ऐसे करके एक पैंट का स्टाइल चला था, और बहुत फेमस, जो आप वो सॉन्ग है, वो यूं पकड़ के अपनी पैंट लाता है, मुक्काला मुक्का भला। तो वो जो ऐसे करके पैंट हुआ करती थी बैगी, बैगी नेवर कॉटन अगेन, बैगी दोबारा कॉटन अगेन मतलब फैशन में नहीं आई। तो कॉटन फैशन से संबंधित है। शी क्विकली कॉटन न्यू लेसन, उसने जल्दी से नए लेसन को, नए पार्ट को समझ लिया। विल यू कॉट ऑन दिस, विल यू कॉट ऑन दिस लेसन क्विकली, इफ नॉट कैच इट अगेन। अगर आपको ये लेसन समझ नहीं आया तो जल्दी से आके से दोबारा देखें। कैच इट अगेन मतलब पकड़े नहीं, कैच देखने के लिए होता है, कैच इट अगेन। शी कैन कैच ऑन मैथ क्विकली, वो जल्दी से मैथ समझ सकती है। तो कैच ऑन 3 जगह होगा, प्रसिद्धि में, फैशन में और समझ में, जल्दी से समझने में। जो चीज़ जल्दी से समझी जाए उसको कैच ऑन। आर यू कैचिंग मी? कैच आउट, कैच आउट, CATCHOUT आउट, कैच आउट। इसके भी 2 मीनिंग है। पहला है टू सरप्राइज एंड पुट देम इन डिफिकल्टी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं मूवी देख रहा था और कोई आया और मैंने उसे मना किया था कि मेरे को ऑफिस का काम करना है, लेकिन उसने आने के बाद मुझे धप्पा कर दिया। वैसे किसी को किसी मुश्किल स्थिति के अंदर पकड़ लेना, इसे हम कहेंगे कैच आउट, कैच आउट, कैच आउट। आई वॉज कॉट आउट बाय हिज बिहेवियर इन द मीटिंग। तो एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति का बिहेवियर बड़ा अजीब था, जिसने मुझे बड़ी डिफिकल्टी, सबको बड़ी डिफिकल्टी में डाल दिया कि भैया अब ये अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, करे कि ना करे। सो एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि आई वॉज कॉट आउट बाय हिज बिहेवियर, आई वॉज कॉट आउट बाय हिज बिहेवियर इन द मीटिंग। ठीक है। और एग्जाम्पल सोचिए, अगला करते हैं। किसी को ज़्यादा नहीं पता और वो गलत करती है। अभी कई लोग होते हैं कुछ पता तो होता नहीं है, पता नहीं है या ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि आधी गागरी छलके जाए, ऐसा कुछ होता है कि अध कच्चा है, अध कच्ची नॉलेज सही नहीं होती इस तरह से कि भैया अभी अचार पका नहीं है और अब खा रहे तो खट्टा लगेगा ना। सो शी वॉज कॉट आउट वाइल चीटिंग इन एग्जाम, एग्जाम देते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। द टेलर वॉज कॉट आउट वाइल कटिंग द क्लोथ, अब एक दर्जी थे,
दर्जी बन गए जनाब। अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि एक दर्जी को हमारी वाइफ ने कुछ दे दिया और जब सिल के आई तो कमियां निकली। तो एक दर्जी ने कपड़ा ले लिया और जनाब लगे कैंची उठा के कट 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 कट। अब मैं वहाँ गया और मुझे टेलरिंग की नॉलेज थी, सो आई कॉट आउट। मैंने उसे मतलब जैसे कहते हैं ना, अरे आउट कर दिया। इंग्लिश में क्या, हम क्रिकेट में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आउट हो गया भाई, ये पकड़ा गया, आउट हो गया, कैच हो गया तो आउट हो गया। तो ये आउट मतलब वो इंसान गया, कॉट आउट, कॉट आउट। सो द टेलर वॉज कॉट आउट वाइल कटिंग द क्लॉथ रॉन्गली, और गलत गलत काट रहा था, उसे पकड़ लिया। अगला है कैचअप। अब ये कैचअप मेरे ख्याल से वो कैचअप तो नहीं है जो आप कैचअप खाते हैं, ये अलग कैचअप है। CATCH और स्पेस देकर UP कैचअप। इसके अभी 2 मीनिंग है। किसी तक पहुंचना जो पहले से ही आ गया है, रनिंग हो रही है। मैं भी एक धावक हूँ, मोटा धावक, एक पतला धावक है, लेकिन मेरी स्पीड बहुत अच्छी है। सो आई एम गोइंग टू कैच अप सून हिम, मैं जल्दी उसे पकड़ दूंगा, मतलब वो मुझसे आगे है। एग्जाम्पल डाले, बड़े अच्छे एग्जाम्पल देखिए। आई विल कैच अप विद यू इन द इवनिंग, मैं शाम में आपसे मिलूंगा। आप फॉर एग्जाम्पल आप चले यहाँ से ट्रेन से, आप ट्रेन से चुक 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 करते हुए पहुँचे कानपुर, और मैं फ्लाइट पकड़ के पहुँच रहा हूँ। सो आई विल कैच अप विद यू इन द इवनिंग, तो मैं आपसे इवनिंग में मिल लूँगा, मतलब जहाँ आप पहले से हैं वहाँ मैं उस समय पहुँच जाऊँगा। दूसरा होता है कि किसी की बराबरी में पहुँचना। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कैच अप विद मी इन इंग्लिश क्लासेस, व्हेन यू आर गोइंग टू कैच अप विद द इंग्लिश क्लासेस। बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसका कि आई विल कैच अप राज इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, कि मैं अगले सेमेस्टर में राज के बराबर स्टडी में पहुंच जाऊंगा। सो आई विल कैच अप, सो यू विल से निखिल वी विल कैच अप विद यू बाय द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल तक आप मेरे बराबर पहुंच जाएंगे। कर लेते हैं। तो कैच अप विद होता है जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखिए, आई जस्ट क्लियर माई डेबिट बट एन एक्सीडेंट कॉट, मैंने अपने लोन चुका दिया। आई जस्ट क्लियर माई डेब्ट्स 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 I just cleared my debts, but a loan caught me with. But I was caught up with a loan. But I was caught up with a loan. तो एक और लोन ने आके मुझे पकड़ लिया। तो मैं पहले से मुसीबत में था और मुसीबत टली, लोन गया, बट अगेन आई वाज कॉट अप विद ए लोन। दूसरा इसका होता है जब पुलिस ने किसी को पकड़ा और पकड़ने के बाद सजा निर्धारित दी और सजा उसे दी। जैसे आफ्टर ए लॉन्ग ट्रायल he was caught up with a severe punishment. After a long trial, trial माने मुकदमा, after a long trial he was caught up with a, फिर उसको एक लंबी सजा मिली, was caught up with a, उसको कड़ी सजा मिली, was caught up with a severe, severe माने कड़ी, उसको कड़ी सजा मिली। अब हमारा कैच अप ऑन रह गया था। अगर मैंने जो आपको बताया वो पहले कैच अप था, जो था किसी तक पहले पहुंचना, किसी से बेहतर करना, और कैच अप ऑन होगा पहले काम नहीं किया तो अब समय देना, पहले पढ़ाई नहीं करी तो अब टाइम देना। यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर सो नाउ कैच अप ऑन विद दिस क्लासेस, इन क्लासेस से उस पर टाइम दो। जैसे आई हैव पेंडिंग वर्क टू कैच अप ऑन, आई हैव पेंडिंग वर्क टू कैच अप ऑन। आई स्पेंड वेकेशंस कैचिंग अप द मिस क्लासेस, आई हैव स्पेंड द वेकेशंस कैचिंग अप on the missed classes, catching up on the missed classes। अब एक लास्ट है, थोड़ा सा और है, कैच वर्ड। कैच वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैच वर्ड होता है ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द। जैसे गुरु इज ए कैच वर्ड फॉर ए टीचर, टीचर को गुरु कहते हैं, उसका ध्यान आकर्षित, ये गुरु है तो आप समझ जाते हैं कि वो टीचर है। और मैं इसलिए दिया क्योंकि ये गुरु वर्ड जो है ये इंटरनेशनल वर्ड बन चुका है। कैची, कैची एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं। कैच एक वर्ब था, क्रिया थी। कैची एडजेक्टिव है, विशेषण है। जैसे कोई म्यूजिक या स्लोगन, कोई फिल्म अच्छी लगे, इट्स कैची। बेसिकली राइटिंग और
म्यूजिक वर्ल्ड संसार में यूज होता है कैची. इट्स अ कैची ट्यून है यार. दो म्यूजिक डायरेक्टर बैठे, hey man, this is very catchy tune, I will put it in the movie, it will catch audience's attention. कि ये बड़ी कैची ट्यून है. कैच ऑल जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बांध कर या जोड़ कर रखता है. दिस वीडियो विद कैच ऑल द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू लर्न इंग्लिश. ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स को बांध कर रखेगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. एक और है इसका मीनिंग, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें होना कुछ और होता है और हो कुछ जाता है. कैच ऑल. जैसे we sat for a meeting for a GD means group discussion on new strategies to improve our business, but suddenly it catch all wrong views, wrong ideas. कुछ गड़बड़ हो गया. और this class is a catch all. Can you catch all this? सब कुछ है पर गड़बड़ है. सब कुछ होते हुए भी गड़बड़ हो जाना, ये कहेंगे कैच ऑल. सो आई होप इट वॉज अ कैची क्लास. मुझे उम्मीद है कि एक कैची क्लास थी. माई वर्ड्स, माई एक्शंस, माई वीडियो, माई क्लास इज कैची. यू हैव कैच्ड इट, you have learned it. Catch you will learn it. And if you have not catched this, you should catch it as soon as possible. And I will try to catch your comments. I would like to see catchy words, comments with catchy words. I would like to see the catchy sentences. And I will catch you in the next video very soon. And if I am not, you can call me and catch me up and say, hey Nikhil, make a new video. So I hope, I thought this would be a one hour long video. It's going to be almost 1 hour long. Thank you very much for watching, and my people, my family is waiting for me. I'm going to them. Something which I wanted to say, yeah, one last thing I wanted to thank here. And I was, while making this video, I was thinking about my two teachers. I studied at JLDA Public School, Jabalal DA Public School at Paschim Vihar, and there were two teachers. And I am telling you, I used to fail in my English exams. मैं हमेशा अपने इंग्लिश के एग्जाम से फेल होता था, और यूं एनडी की कुंजी उठा के पढ़ता था, और 9th में फेल होने के बाद मैंने फिर अच्छे से एक एक वर्ड को घोट के एक एक मीनिंग को पढ़ने की शुरू करी, और आज तक पढ़ रहा हूँ. और अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी अमेरिका के लिए, और मैंने अपने एक फ्रेंड को दिखाया. उसने कहा निखिल, इट्स गुड, अच्छी है, बट नॉट फॉर अमेरिकन पीपल. और उस दिन से मैं दिन रात लग गया कि मैं अमेरिका की इंग्लिश को नोच खोज जाऊंगा. और आई होप मैंने 90% 50% कवर कर लिया है. तो मेरे को बहुत दुख लगा कि यार मैंने इतने साल इंग्लिश सीखी, और उसके बाद भी मैं अगर स्क्रिप्ट इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा इंग्लिश बोलने वालों के लिए, तो क्या है. और मैंने तब लोगों से कहना शुरू किया, भैया जो तुमने इंडिया में सीखा है उसको पकड़ो, उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो, वो कोई यूज़ नहीं है. आप एक अमेरिकन की इंग्लिश नहीं समझ पा रहे. चाइनीज़ लोग बड़ी अच्छी इंग्लिश सीखते हैं, मैं चाइना गया हूँ. तो आप अगर अमेरिकन की इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, अमेरिकन की फिल्म नहीं देख पा रहे, अंग्रेज की, ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, सालों साल तक हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, पंजाबी सीख के चले गए. जर्मन लोग आके यहाँ पे आके संस्कृत के वेदों को ट्रांसलेट करके चले गए. बुद्धिज़्म के सारे टेक्स्ट अंग्रेजों ने, नीदरलैंड वालों ने, डच लोगों ने. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अपनी लाइब्रेरी से. एक सेकंड का टाइम दीजिएगा. ये बुक देखिए, ये कितनी मोटी बुक है. इसके राइटर हैं, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये शायद डच राइटर है. ये बुक पहले नीदरलैंड के जो राइटर थे, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में ट्रांसलेट की गई है. अशोक द ग्रेट. संस्कृत में कोई भी सम्राट अशोक पर पुस्तक नहीं है.
लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने डच लैंग्वेज में ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का सबसे प्रथम प्रकाशन हुआ, ये काफ़ी साल पहले लिखी गई थी, तो ये अब इंडिया में पब्लिश हुई है और लगभग 1060 पेजों की किताब है। 1941 से 1937 में ये जो राइटर है इसके वाइट्स क्यूनिंग, ये रूपा पब्लिकेशन की है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अशोक की बायोग्राफी लिखेंगे। सोचिए, डच भाषा में लिखी, इतनी मोटी इंग्लिश में उन्होंने यहाँ आके ये काम कर दिए और हम आज तक इतनी इंग्लिश नहीं सीख पाए। हम लोग इंग्लिश की महंगी ट्यूशन लेते हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश के भरोसे एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश के भरोसे अर्नब गोस्वामी है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश के भरोसे सारे नेता, सब कुछ, सब। मेरी मम्मी गवर्नमेंट ऑफिस में पढ़ी, मैंने देखा जो भी ऑफिसर होते हैं बिना इंग्लिश के कोई ऑफिसर नहीं होता। इतना कुछ फ़ायदा हमारे यहाँ पे लोगों को हुआ, लेकिन चंद लोग, इतने से लोग, और ये अफसोस की बात है कि हम आज तक ढंग से इंग्लिश नहीं सीख पाए। हम अगर इंग्लिश के अंदर एक मूवी नहीं देख सकते तो हमने क्या इंग्लिश सीखी? तो उन लोगों ने आज से लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे किताबों को, हमारे टेक्स्ट को हमारे यहाँ पे स्टडी अध्ययन करके अपनी लैंग्वेज में लिख दिया और हम उनकी लैंग्वेज में कहाँ तक पहुँचे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो मैं बात कहना चाहता था वो ये कि दो मेरी टीचर्स थी, इनमें से एक टीचर सीमा दास गर्ग इंग्लिश की टीचर थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, मुझे क्या किसी को भी नहीं मारा, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और बड़े प्यार से समझाती थी। और मैं एक बार एग्ज़ाम में फुट्टे पे नकल करके लिख रहा था पेंसिल से, कौन सी, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली पेंसिल। तो फुट्टे को ऐसे करो तो लिखता था, ऐसे करो तो छुपता था। बट आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। आई वॉज डूइंग बैड वर्क, आई वॉज कॉट। सो शी केम, वाई, और बोली, निखिल मेहनत बहुत करी है, इतनी मेहनत में पढ़ लेते तो याद हो जाता, समझ में आ जाता। बड़ी प्यारी टीचर थी। आई वुड लाइक टू थैंक टू हर, आई वुड लाइक टू थैंक फॉर हर ग्रेटनेस। उनकी जो एक ये महानता थी कि वो बच्चों को बिना मारे और प्यार से समझाती थी। उनके पढ़ाई में मुझे बहुत सारे वर्ड्स जो 9th स्टैंडर्ड में मैंने किए थे याद रहे थे। ओवर बियरिंग, हॉटी, आई थिंक एक वर्ड था, एक बड़ा अच्छा वर्ड था, एक्टिव होने को बोलते हैं, अभी तो खैर छोड़ो। तो अभी भी याद है, अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा हम क्लास से एकदम दूसरे टॉपिक में चले गए। तो थैंक्स करना चाहता हूँ उनका। फाइनली आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नाटक नौटंकी बहुत है, पर बेचारा अर्नब को भी बा 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 करना पड़ता है और मुझे उछलना पड़ता है। सबको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मैंने बताया कि अच्छा कंटेंट होता है, पर ये सब ना करें तो लोग नहीं देखते। थैंक यू वेरी मच।